तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल क्यू खेल पर। हमें उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो कि हर बार उनसे हमारे यूपी तपस्वी पेट यानी अन्य जैसे भी कोई भी पर्सनल यूपी तपस्वी पेट में जो क्वेश्चन आते हैं उसी सिलेबस से आते हैं। तो दोस्तों, मैं उसी पर जो है प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। और दोस्तों, जो टॉपिक मैं बना रहा हूँ वो ना केवल यूपी तपस्वी पेट के लिए, बल्कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें, जैसे यूपी पैट, यूपी पुलिस, हर एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हमारा पहला जो टॉपिक है इसमें वो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, आप लोग जो है ये पहले सोच रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता इस सभ्यता का नाम क्यों पड़ा। दोस्तों, इस सभ्यता में जितने भी सारे शहर मिले हैं वो सब सिंधु नदी के तट पर मिले हैं, इसलिए सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। इसका पहले तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता है वो दोनों एक ही हैं। बस ये क्यों पड़ा हड़प्पा सभ्यता इसका नाम, हम आपको आज बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये हड़प्पा शहर जो था सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहर था जिसका नाम था हड़प्पा। तो सबसे पहले उसी का जो उत्खनन किया गया, उसी की सबसे पहले खोज की गई, तो इसीलिए इसका जो नाम है हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और हड़प्पा शहर की जो खुदाई है वो दयाराम साहनी जी ने सन 1921 में की थी। और जो हड़प्पा शहर है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो है जानकारी थोड़ी मेन टॉपिक जो पॉइंट होते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पेपर्स में, तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जानकारी हमें किसने दी। दोस्तों, सबसे पहले जो है जानकारी दी थी सिंधु घाटी सभ्यता की चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। उसके बाद है कि इसका सर्वेक्षण किसने किया, इसका सर्वेक्षण जो है जेम्स कनिंघम ने किया। उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, यानी इन सभी शहर जितने भी इस सभ्यता में शहर मिले हैं, जब उनका जो है जानकारी ली गई कहाँ कहाँ पर कौन कौन शहर हैं, तब उन सबका जो एक उसकी सभ्यता मानी गई, उसका जो नामकरण जो किया है वो है जॉन मार्शल ने किया था। उसके बाद इसकी पहली खुदाई किस शहर की हुई और किसने की। दोस्तों, इसके हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई है वो हड़प्पा शहर की हुई। और उसके बाद इसकी जो खुदाई जो है यानी उत्खनन करता है इसके दयाराम साहनी, और 1921 में इसकी जो है उत्खनन कराया गया। उसके बाद एक इस सभ्यता जो है ये कौन सी सभ्यता है। दोस्तों, ये विश्व की पहली शहरी सभ्यता कहलाई। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन सी है, तो आप लोग लगाएंगे हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों ही सेम है। उसके बाद जो है क्षेत्रफल इसका क्या है, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। उसके बाद बात करते हैं कि इसका विकास कब से कब तक हुआ। दोस्तों, इसका विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की, तो पुरातत्व विभाग था उसकी जो स्थापना जो है वो लॉर्ड कर्जन ने की थी। पुरातत्व विभाग के अंदर हमारे जितना भी ये पुराने जैसे की जी खोज की जाती है, ये सभी पुरातत्व विभाग के अंडर ही आते हैं, उन्हीं के अंडर हर काम चलता है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं इसका आकार क्या था। दोस्तों, इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार था। मतलब जो उसके शहर मिले हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे भारत, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो इसके शहर मिले हैं उनका कुछ आकार जो है ऐसे त्रिभुजाकार बन गया है। इसीलिए जो इसका आकार जो है सभ्यता का वो त्रिभुजाकार बताया गया है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक सभ्यता जो है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, चारों दिशाओं में। दोस्तों, जो है अब हम बात करते हैं इससे कुछ इस तरीके का मैंने चित्र बना लिया है। ऊपर है उत्तर, फिर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है, तो जो उत्तर में है, यानी आप लोग सबसे पहले भारत का नक्शा देखेंगे, नहीं जानते तो सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद इसको हम पढ़ना आप लोग। तो उसके बाद जो भारत के उत्तर यानी ऊपर ऐसे उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर एक स्थान है मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। जो उत्तर में जो है ये सभ्यता मांडा तक फैली हुई है, जम्मू कश्मीर के मांडा तक, जो चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद अगर पूरब में बात करें
तो पूरब में उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है उसी में एक स्थान है आलमगीरपुर, और जो हिंडन नदी के किनारे है वहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई है पूरब में। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम में। तो जो पश्चिम में सुतका गैंडोर, ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और ये इसका नाम है सुतका गैंडोर, और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करेंगे दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में कहाँ तक गया, तो ये महाराष्ट्र का एक दैमाबाद स्थान है जहाँ वो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, वहीं पर जो है दक्षिण तक यह सभ्यता फैली हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। दोस्तों इसको याद रखना है, ये स्थल और नीचे जो है ये नदी, ठीक है। स्थल को हम देखें सम, सम को हम इंग्लिश में कहते हैं एड, तो इसलिए सम और एड। उसके नीचे लिख लेंगे नदी और लिखेंगे इधर डच है पर, डच है पर, ठीक है। तो यहाँ पर सम जो है, सम यानी सात से जो सुतका गैंडोर, और डा से डास्क नदी, और यहाँ पर मा से मांडा, और चा से चिनाब नदी, यहाँ पर ए से आलमगीरपुर, और है से हिंडन नदी, और यहाँ पर डी से दैमाबाद, और पा से प्रवरा नदी। ऐसे आपको उसको ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं इसके प्रमुख स्थल पर। उसमें बताएंगे उसकी जो खुदाई कब हुई, और उसको किसने करवाई, और कितनी सन में हुई, वहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली, वो किस प्रकार से फेमस है, वहाँ पर कौन सा मुख्य कार्य हुए, आप लोगों को इसमें बताते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहला हमारा जो शहर था हड़प्पा, इसी की सबसे पहले खुदाई हुई जो कि 1921 में हुई, और इसकी जो खुदाई जो है, उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने कराया था। उसके बाद ये किस नदी के किनारे था, ये रावी नदी के तट पर स्थित था, और ये इस समय इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हड़प्पा शहर है वो इस समय किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों इस समय का जो उसका वो है मोंटगोमरी जिला, पंजाब पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसके मोंटगोमरी जिला में इस समय हड़प्पा सभ्यता स्थित है, यानी वहीं पर यह शहर उस समय पर था, लेकिन अब वो पाकिस्तान हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता में है वो वहाँ पर कुम्हार की चाक मिली है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है, और RH-37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी का कपाल मिला है, और स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है कि एक कुम्हार है, सबसे पहले वो चाक चलाएगा, उसके बाद वो भोजन करेगा, यानी अन्नागार, अन्नागार में भोजन होता है यानी खाने का सामान होता है, इसलिए वो अन्न को खाएगा। उसके बाद वो श्रमिक आवास में जाकर थोड़ा आराम करेगा। उसके बाद जो है वो जाएगा मातृ देवी की मूर्ति के पास, और उस मूर्ति को लेकर किसी ने उस मूर्ति को लकड़ी की ओखली में डाल दिया तो वो जो टूट जाएगी, यानी वो टूट जाएगी। फिर उसको एक जो है लकड़ी के, यहाँ पर एक छूट गया है, लकड़ी का ताबूत, ठीक है, यहाँ पर लकड़ी का ताबूत मिला है। तो सबसे पहले वो मातृ देवी की मूर्ति अगर किसी ने धोखे से लकड़ी की ओखली में डाल दी तो वो टूट जाएगी, और फिर उसको लकड़ी के ताबूत में रख कर RH-37 कब्रिस्तान में ले जाएंगे। और इतना आपको दो ये और याद रखने, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह, कितना आसान है ये याद करना। उसके बाद जो सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग यहाँ के लोगों ने सबसे पहले किया था। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है उस वहाँ के लोगों ने चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके आपको मैं रेगुलर नोट्स दूंगा, ये जो भी पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल @क्यूक हेल्पर पर मिलेंगे। इसका जो टेलीग्राम का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दे रहा हूँ, और इंस्टा का भी लिंक है वो भी आप लोग फॉलो कर दीजिए, और जो है हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग पर डे नोट्स मिलते रहें। दोस्तों चलिए अब आगे शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा जो शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है इसकी उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी। इन्होंने 1922 में इसकी खुदाई कराई, और ये किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये इस समय पर कहाँ है दोस्तों, इसकी वर्तमान स्थिति है लारकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। दोस्तों अधिकतर जो शहर हैं पाकिस्तान प्रांत में ही वर्तमान में हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इसमें जो है सिंधु सभ्यता,
यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है उसे मोहनजोदड़ो है। ये सबसे बड़ा शहर था सिंधु सभ्यता का। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ जो है मृतकों का सबसे बड़ा टीला मिला है, यानी मृतकों का यहाँ पर बहुत बड़ा टीला। क्वेश्चन आ जाए कि मृतकों का टीला कहाँ मिला है, तो आपको सीधा सा लगाना है मोहनजोदड़ो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। अन्नागार वहाँ पर भी मिला है, हड़प्पा सभ्यता में भी अन्नागार मिला है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, यानी सिंधु सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में भी था, लेकिन यहाँ पर जो अन्नागार था मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार था वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद जो बात करते हैं यहाँ पर जो है अन्नागार मिला, सूती वस्त्र मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला, सबसे चौड़ी सड़क मिली और सभागार मिला, पशुपत शिव की मूर्ति मिली, कांसी की नर्तकी मिली और तांबे का ढेर मिला। अब इसमें आप लोग सोच रहे कैसे याद करें, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप जानते हैं कि पुरोहित आवास जो है, पुरोहित आवास से जो है पुरोहित जी जाएंगे, करके कुआं से पानी लेंगे, फिर विशाल स्नानागार में स्नान करेंगे, उसके बाद अन्नागार में जाएंगे, अन्न करेंगे, उसके बाद जो सूती वस्त्र पहनेंगे, उसके बाद जो है स्वास्तिक चिन्ह जो है उसको लगाएंगे अपने माथे पर, जैसे शुभ लगा लेंगे ऐसे करके, ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। फिर जो है उसके बाद जाएंगे सबसे चौड़ी सड़क से जाएंगे सभागार में, और सभागार में जाने के बाद पशुपति शिव की पूजा होगी, और उसके बाद जो वहाँ पर कांसी की नर्तकी, कांसी की नहीं याद करने के लिए नर्तकी का वहाँ पर डांस होगा। उसके बाद जो है वहाँ पर उसे तांबे का ढेर सारा जो है, तांबे का ढेर जो है उसको उपहार में दिया जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार थी। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या भवन थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चन्नहुदड़ो जो है, इसके जो खुदाई है गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी, और जो है इसका तट जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कि ये एक मात्र दुर्ग रहित शहर था, मतलब जितने भी शहर मिले हैं सभी में एक ना एक दुर्ग था। दुर्ग का मतलब महल, मतलब जहाँ पर कोई हेड हो वहाँ का, तो यहाँ पर कोई भी इतना बड़ा कोई दुर्ग नहीं था, तो इसीलिए ये एकमात्र दुर्ग रहित शहर था, यहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं बना था। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ये एक औद्योगिक शहर था। चन्नहुदड़ो एक औद्योगिक शहर था। क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर जो है एक औद्योगिक शहर था, सो चन्नहुदड़ो जो है औद्योगिक शहर था। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मेकअप सामग्रियाँ मिली हैं, उसका लिपस्टिक मिली है, और शीशा मिला है, मनका मिला है, गुड़िया मिली है, सुई मिली है, और अलंकृत ईंट मिली है, और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता जो है हुआ मिला हुआ, नहीं, यहाँ पर जो है कुछ मान लीजिए फर्श टाइप पड़ा है, उसके बाद यहाँ पर जो है पैर बने हुए हैं, आगे जो है बिल्ली का पैर बना हुआ और पीछे कुत्ता का। इसी से पता चला है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता जो है यहाँ पर मिला है। उसके बाद बात करते हैं रोपड़ शहर की। रोपड़ शहर की जो खुदाई एकदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में कराई थी, और ये सतलज नदी के तट पर स्थित है, और ये रोपड़ जिला पंजाब प्रांत भारत में स्थित है। उसके बाद जो है बात करते हैं यहाँ क्या मिला है। दोस्तों यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का सब मिला है। दोस्तों यहाँ पर एक रीति होगी पहले की कि जो मनुष्य था उसके मर जाने के साथ साथ उसका जो जानवर था उसको भी दफना दिया जाता था, तो यहाँ पर यही मिला है। दोस्तों आपको मैं बताया कि जो है इसकी बेसिक जानकारी, उसके बाद कहाँ कहाँ तक इसके फैला हुआ है सभ्यता, और इसके बाद इसकी ट्रिक क्या है, और प्रमुख स्थल बता दिए। इसमें बहुत सारे स्थल छूट चुके हैं, लिखे हैं 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो भी इसमें रह गए हैं उनको मैं जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको नोट्स में वो सब डाल दूंगा, जितने भी बचे हैं आप लोग नोट्स से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अपना अगला टॉपिक लाऊंगा, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।